हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिक सोलिंग में नंबर ऑफ ब्रिक कितनी लगती हैं। ब्रिक सोलिंग दो तरह की होती है, एक ब्रिक ऑन सरफेस, एक ब्रिक ऑन एज। हम ये इस वीडियो में ब्रिक ऑन सरफेस की बात करेंगे। ब्रिक ऑन सरफेस का मतलब जब ईंट अपनी सरफेस पे लगी हो, मेन सरफेसों पे। जैसे ब्रिक का साइज जो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच होता है, तो 9 इंटू 4.5 वाला उसका मेन फेस होते हैं। तो इस पे अगर ब्रिक लगी है तो उसको ब्रिक ऑन सरफेस बोलते हैं। और ब्रिक ऑन एज खड़ंजा, ब्रिक ऑन एज को बोलते हैं खड़ंजा। खड़ंजा जब ईंट खड़ी लगी होती है तो उसको खड़ंजा बोलते हैं या ब्रिक ऑन एज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक ऑन सरफेस की। ब्रिक ऑन सरफेस में भी दो केस होते हैं, एक केस फर्स्ट, एक केस टू। तो दोनों केसों को देखते हैं। इन दोनों केसों को देखने के बाद आई थिंक आपकी कोई भी ब्रिक ऑन सोलिंग से रिलेटेड कोई समस्या रहेगी नहीं। जब आप ब्रिक ऑन सरफेस कर रहे होंगे तो इजीली आप कैसा भी आपके सामने कैसी भी प्रॉब्लम आए आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले केस में क्या होता है। जैसे ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ हमें दिया हुआ 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। इसको फिर अगेन अगर इसको मीटर में देखें तो 0.23 मीटर इंटू 0.115 मीटर इंटू 0.076 मीटर। अब चूँकि ब्रिक ऑन सरफेस में ब्रिक का मेन सरफेस दिखाई देती है, तो ये जब ब्रिक ऑन सरफेस करेंगे तो ये सरफेस दिखाई देगी हमें ऊपर 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने एक एरिया में एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया हुआ है। यहाँ ब्रिक ऑन सरफेस हमने किया हुआ है, तो जो ब्रिक ये दिखाई दे रही है इस पर, इसमें ये वाले फेस दिखाई दे रहे हैं 11.5 और 23। अब एक ब्रिक का एरिया निकालेंगे, जो ब्रिक ऑन सरफेस ये वाला जो एरिया है ये निकालेंगे, तो ये होगा 0.23 इंटू 0.115। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02645 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया एक ब्रिक का, एक ब्रिक के उस सरफेस का जो ऊपर दिखाई देगी। और अब सपोज़ मुझे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ़ ब्रिक निकालना है, तो 1/02645 करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्रिक 1 मीटर स्क्वायर में निकल जाएंगे हमारी। तो देखते हैं आगे। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर, एक से इसको डिवाइड किया, एक ईंट का जो सरफेस एरिया उसको डिवाइड किया, तो ये आ गया 37.80। इसको कह सकते हैं 38 ब्रिक। तो ये ब्रिक कब आएंगी इतनी? जब ईंटों को बिल्कुल सटा कर लगाया जाता है और उनके बीच सीमेंट मसाला नहीं भरा जाता। मीन्स जब सस्ता कोई ब्रिक ऑन सरफेस हम कर रहे हैं और हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ानी है, तो उस केस में ईंटों में बीच में मसाला नहीं भरा जाता, उनको बस सटा के लगा दिया जाता है। तो उस केस में नंबर ऑफ़ ब्रिक आएंगी हमारी 38। एक केस क्या होता है, ईंटों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बना के चलते हैं और फिर उस गैप में बाद में ब्रिक ऑन सरफेस करने के बाद मसाला भर दिया जाता है, जिससे मसाला सेट होकर वो बिल्कुल उसकी ब्रिक ऑन सोलिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और स्वच्छता भी बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। तो पहला केस तो हमने नॉर्मल देखा। दूसरा केस देखते हैं जब ईंटों को सटाकर नहीं लगाया जाता और उनके बीच की गैप खाली स्थान को सीमेंट मसाले से भरा जाता है। तो सेम प्रोसेस है। ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ हमारा ये है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो इतना आ गया। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है, सामान्यतः मसाले की मोटाई 1 सेंटीमीटर ली जाती है। हालांकि ये हमें पता है, जिनको नहीं पता है उन्हें याद रखना है कि नॉर्मल केस में सीमेंट मसाले की मोटाई 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं, चाहे वो ईंट चिनाई हो, चाहे वो ब्रिक ऑन सोलिंग हो, चाहे वो ब्रिक ऑन एज हो, चाहे वो ब्रिक ऑन सरफेस हो, जो भी हो। तो मसाले सहित ईंटों का साइज पड़ंजे में, मतलब ब्रिक ऑन सरफेस में, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 23 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11.5 है तो 12.5 हो जाएगा। ये मसाले सहित जो एरिया आ गया सरफेस एरिया ऊपर का। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी जो है हमने मल्टीप्लाई की मसाले सहित 1 ईंट का एरिया, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 0.03 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ़ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर में 1 से डिवाइड करेंगे 0.03, तो ये आ जाएगा 33.33। इसका मतलब नंबर टोटल इसको बोल सकते हैं 34 ब्रिक्स।
तो 1 मीटर स्क्वायर में 34 ब्रिक्स आ गई। अब चाहे एरिया जो भी हो, अगर एरिया 100 स्क्वायर मीटर है तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3400 ब्रिक लग जाएंगी। अगर 50 मीटर स्क्वायर है तो 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जितने भी 1700 ईंट हो जाएंगी। तो एरिया चाहे जो भी हो 34 से मल्टीप्लाई करो। मीटर स्क्वायर में उसको अगर मेज़र कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में जितना भी एरिया निकल रहा है उसको 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ ब्रिक आ जाती हैं। और अगर पहला वाला केस है तो 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला आप देख रहे हो, जो जब उनके बीच में सीमेंट भरा जाता है तो इस तरह से वो बनता है कि ये वाला जो पार्ट है ये सीमेंट आपको बीच में दिख रहा है। तो इस तरह से हम ब्रिक ऑन सरफेस जब करते हैं तो नंबर ऑफ़ ब्रिक इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक डाउट ये आता है कि आजकल सीमेंट की जो ब्रिक्स आ रही हैं, आजकल जैसे सीमेंट की डिफरेंट डिज़ाइन में जो ब्रिक्स आ रही हैं उनसे उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनको जब नंबर ऑफ़ ब्रिक उसमें निकालते हैं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसका एरिया बड़ा निकालना मुश्किल है, इसका एरिया कैसे निकालें, एक ईंट का कैसे निकालें। जैसे मैंने वहाँ एक ईंट का एरिया निकाला और 1 से डिवाइड किया तो इसका एरिया तो निकालना बड़ा मुश्किल है। तो उस केस में इसको इस तरह से एरिया ना निकाल के इसको सीधा मान के एरिया निकाला जाता है, क्योंकि जब दूसरी ईंट आती है तो इसी के खांचे में फंसती है, फाइनली वो सारा गैप फिल होता है। तो इसको इस तरह इस शेप में ना निकाल के इस शेप में, पूरे शेप में उसको मान के पूरा एक ईंट ऐसे माना जाता है रेक्टेंगुलर शेप में मान के उसको एक ईंट का जो है एरिया निकाल के सेम प्रोसेस से नंबर ऑफ़ ब्रिक 1 मीटर स्क्वायर में निकाल ली जाती हैं और फिर जितना भी एरिया हो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया की नंबर ऑफ़ ब्रिक निकाल ली जाती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।